क्या आप भारत की तांत्रिक यूनिवर्सिटी के विषय में जानते हैं? द मिस्ट्री ऑफ 64 योगिनी एंड द टेम्पल ऑफ मध्य प्रदेश। 64 योगिनियों का रहस्य। भारत की प्राचीन संस्कृति में कई रहस्यमयी अध्याय छिपे हैं। इन्हीं में से एक है 64 योगिनियों का रहस्य। मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर न सिर्फ अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इनसे जुड़ी तांत्रिक साधनाओं और रहस्यमयी कथाओं के कारण भी इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी कहा जाता था। लेकिन आखिर ये 64 योगिनियाँ कौन थीं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनके मंदिर गोलाकार ही क्यों होते हैं? पुराणों के अनुसार 64 योगिनियाँ देवी पार्वती की शक्तियाँ हैं, जो तंत्र साधना और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की संरक्षक मानी जाती हैं। एक कथा के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो देवी पार्वती ने अपने तेज से 64 शक्तिशाली देवियों को उत्पन्न किया और इन्हें ही योगिनी कहा गया। इन योगिनियों का कार्य था अधर्म का नाश करना और साधकों को सिद्धि प्रदान करना। अब बात करते हैं भारत के उन रहस्यमयी मंदिरों की जो इन शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित हैं। भारत में 64 योगिनियों के 4 प्रमुख मंदिर हैं। मितावली 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर अपनी गोलाकार संरचना के लिए प्रसिद्ध है और माना जाता है कि इसी से प्रेरित होकर संसद भवन का निर्माण किया गया था। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर। खजुराहो का यह मंदिर अन्य मंदिरों की तुलना में छोटा है, लेकिन इसकी मूर्तियां शक्ति साधना के रहस्यों को दर्शाती हैं। भेड़ाघाट 64 योगिनी मंदिर। इस मंदिर में देवी दुर्गा के साथ 64 योगिनियों की प्रतिमाएं स्थित हैं। यह स्थान नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण और भी दिव्य माना जाता है। हिंगलाजगढ़ 64 योगिनी मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के कम चर्चित लेकिन शक्तिशाली तांत्रिक स्थलों में से एक है। साधना करने वाले तांत्रिकों के लिए यह एक विशेष स्थल माना जाता है। मितावली 64 योगिनी मंदिर इनमें सबसे खास मंदिर है। यह गोलाकार बना हुआ है। इसमें 64 कमरे हैं और हर कमरे में एक योगिनी की मूर्ति और एक भव्य शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है। इसे एकटस्व महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव की तंत्र साधना के कवच से ढका है। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी, चंदेल और प्रतिहार राजवंशों के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन काल में तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। यह 64 योगिनी मंदिर ज्योतिष और खगोल शास्त्र की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर की संरचना इस तरह की ही बनाई हुई थी कि कई भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह सुरक्षित है। इस मंदिर के कुछ मुख्य केंद्रीय हिस्से में स्लैब के आवरण हैं, जिनमें छिद्र हैं। इस मंदिर की बाहरी त्रिज्या 170 फीट है और यह करीब 100 फीट ऊंची एक अलग पहाड़ी पर बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1951 में इसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया था। एक बात जो इन मंदिरों को खास बनाती है वह है इनकी गोलाकार संरचना। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक गूढ़ तांत्रिक रहस्य को दर्शाता है। गोलाकार मंदिर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। यहाँ साधना करने वाले तांत्रिक और योगी इस ऊर्जा को अपनी शक्ति में बदल सकते थे। आज के समय ये मंदिर सिर्फ आस्था और साधना का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है। पुरातत्वविदों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। तो क्या आप भी इन रहस्यमय मंदिर को देखने और योगिनियों के इस रहस्य को महसूस करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो एक बार इन स्थानों की यात्रा जरूर करें और इस आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव करें। परंतु वहां जाने से पहले यह जान लें कि 64 योगिनी मंदिर में रात को रुकने की मनाही होती है। इसके पीछे कुछ रहस्य और मान्यताएं हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।
64 योगिनी मंदिर तंत्र साधना, शक्ति, उपासना, रहस्यमयी ऊर्जाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की संरचना और इतिहास से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। खासकर रात के समय इन मंदिरों में रुकने की सख्त मनाही है। इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक, तांत्रिक और वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। रात्रि के समय यहाँ तांत्रिकों द्वारा तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं और कुछ स्थानों पर आज भी गुप्त रूप से साधना की जाती है। इन मंदिरों में शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं, जो आम लोगों के लिए घातक साबित हो सकती हैं। इन मंदिरों में साधना करने वाले तांत्रिक रात के समय योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। यदि कोई अनजान व्यक्ति गलती से वहां रुक जाए तो वह इन ऊर्जाओं के प्रभाव में आ सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। कहा जाता है रात्रि के समय यहाँ तांत्रिकों द्वारा तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं और कुछ स्थानों पर आज भी गुप्त रूप से साधना की जाती है। इन मंदिरों में शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं, जो आम लोगों के लिए घातक साबित हो सकती हैं। इन मंदिरों में साधना करने वाले तांत्रिक रात के समय योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। यदि कोई अनजान व्यक्ति गलती से वहां रुक जाए तो वह इन ऊर्जाओं के प्रभाव में आ सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक कष्ट हो सकता है। योगिनियां देवियों की उग्र शक्तियां हैं, जो केवल सिद्ध साधकों को ही दर्शन देती हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति रात के समय वहां रुकता है तो वह इन शक्तियों की उपस्थिति को सहन नहीं कर पाता। यह रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार लोगों ने वहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं अनुभव की हैं। मंदिरों के अंदर असामान्य ध्वनियां सुनाई देने की बातें बताई गई हैं। रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देने की बातें बताई गई हैं। हवा में किसी अनजान शक्ति की उपस्थिति महसूस करने की बात कही गई है। कुछ लोगों के अनुसार वहां ठहरने के बाद कुछ लोग मानसिक रूप से विचलित हो गए। इन घटनाओं के कारण लोग रात को इन मंदिरों में जाने या ठहरने से कतराते हैं। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गोलाकार संरचनाएं ध्वनि और ऊर्जा तरंगों को लंबे समय तक संचित किए रहती हैं। इन मंदिरों के कुछ वैज्ञानिक पहलू भी हैं। रात के समय जब वातावरण शांत होता है तो इन मंदिरों में ध्वनि गूंजने लगती है, जिससे रहस्यमयी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर एक ऊर्जा चक्र की तरह काम करते हैं, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों विद्यमान होती हैं। यदि कोई साधारण व्यक्ति इन ऊर्जाओं के प्रभाव में आ जाए तो उसे मानसिक असंतुलन या डरावने अनुभव हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि इन मंदिरों में देवताओं और योगिनियों की उपस्थिति मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 64 योगिनी मंदिरों में स्वयं योगिनियां रात के समय में विचरण करती हैं। 64 योगिनियों के विषय में पुराणों में भी कुछ खास बातें बताई गई हैं। स्कंद पुराण और कालिका पुराण में लिखा है कि योगिनियां रात्रि के समय जागृत रहती हैं और विशेष सिद्धियों की रक्षा करती हैं। यह भी माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति रात में इन योगिनियों को बिना अनुमति के देख ले तो वह मानसिक रूप से प्रभावित हो सकता है। कुछ कहानियों में यह भी कहा गया है कि जो लोग इन मंदिरों में रात में ठहरे वे अगली सुबह मानसिक रूप से अस्थिर या गायब पाए गए। यहाँ अदृश्य शक्तियों और आत्माओं का प्रभाव महसूस किया जाता है। योगिनियां देवियों की उग्र शक्तियां हैं, जो केवल सिद्ध साधकों को ही दर्शन देती हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति रात के समय वहां रुकता है तो वह इन शक्तियों की उपस्थिति को सहन नहीं कर पाता। यह रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार लोगों ने वहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं अनुभव की हैं। मंदिरों के अंदर असामान्य ध्वनियां सुनाई देने की बातें बताई गई हैं। रहस्यमयी परछाइयां दिखाई देने की बातें बताई गई हैं।
हवा में किसी अनजान शक्ति की उपस्थिति महसूस करने की बात कही गई है। कुछ लोगों के अनुसार वहां ठहरने के बाद कुछ लोग मानसिक रूप से विचलित हो गए। इन घटनाओं के कारण लोग रात को इन मंदिरों में जाने या ठहरने से कतराते हैं, इससे यह स्थान और भी रहस्यमय लगने लगता है। प्रशासनिक प्रतिबंध और सुरक्षा भी यहाँ की गई हैं। वर्तमान में 64 योगिनी मंदिरों को रात में रुकने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन्होंने कारण बताए हैं कि इन मंदिरों के आसपास घना जंगल होता है, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है, रात में ठहरने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा कारणों से मंदिर के दरवाजे शाम को ही बंद कर दिए जाते हैं। 64 योगिनी मंदिरों से जुड़ी ये सभी बातें और भी रहस्यमय बनाती हैं। भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से इन मान्यताओं की पुष्टि न हो, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुभव और पुराणों में दिए गए मतों के कारण लोग रात के समय में इन मंदिरों में जाने से डरते हैं। तो अगली बार जब आप 64 योगिनी मंदिर जाएं तो उसकी ऊर्जा को महसूस करें, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही वहां से लौट आएं।